तो फाइनली 2021 के बजट में हेल्थ सेक्टर को वेल्थ मिल ही गया है और इस पर बात करने के लिए इस वक्त सर गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर DS राणा हैं। सर, हेल्थ सेक्टर को हम जब भी बजट में सुनते आए हैं उस तरीके से तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन इस बार 137 गुना ज्यादा बजट दिया गया है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? मेरे ख्याल में ये पहली बार ही हुआ कि जब हेल्थ सेक्टर को इतना बजट मिला, और मैं यही कह सकता हूँ कि भारत सरकार ने पैंडेमिक के बाद एक अच्छा रिस्पांस दिया कि हमें अपने हेल्थ सेक्टर को स्ट्रेंथन करना है, उसको मजबूत बनाना है, और स्पेशली जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। इसमें काफ़ी पैसा तो वो वैक्सीनेशन के लिए भी दे रहे हैं। ये भी खुशी की बात है कि मुझे लगता है कि सारे भारतीयों को शायद वैक्सीन फ्री मिलेगी, और वायरोलॉजी की इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं जिससे फ्यूचर में आने वाली वायरल पैंडेमिक हमेशा वायरल डिजीज़ होती हैं मोस्टली, तो उसके लिए भी और ज़्यादा सहूलत हो जाएंगी। तो एक गर्व की बात है कि हम अब आत्मनिर्भरता की तरफ जल्दी से जल्दी बढ़ रहे हैं। जी सर, चूंकि जब हम देख रहे हैं कि इस पूरे बजट में जिन जिन बिंदुओं पर बात की जा रही है कि 35,000 करोड़ वैक्सीन के लिए दिया जाएगा, उसको आवंटित किया जाएगा, वायरोलॉजी खुलने जा रही है क्योंकि अलग अलग स्ट्रेन के लिए हमारे पास उस तरीके के डिपार्टमेंट नहीं है, उसकी कमी, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी 2020 में बहुत सारी चीज़ों को लेकर थोड़ी संजीदगी दिखी कि नहीं, हेल्थ सेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर और इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना ज़रूरी है। तो बजट से क्लियर ही है कि उनको इसकी उन्होंने इम्पोर्टेंस समझी, तभी बजट के 137 इंक्रीज़ किया गया बजट। तो उन्होंने सारी चीज़ को समझा है, स्पेशली प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सब कुछ हुआ। वो एक किस्म के CNC थे सारे कोरोना के, तो उन्होंने सब रियलाइज किया है। हेल्थ सेक्टर में वैसे भी काफ़ी पिछले 5-6 साल से इम्पोर्टेंस तो बढ़ती जा रही थी, फिर इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ गई इस कोरोना के पैंडेमिक की वजह से। अच्छी बात है। सर, फिलहाल तो हमारे पास 2 वैक्सीन हैं, लेकिन जिस तरीके से संकेत मिले हैं कि कुछ और वैक्सीन भी ऐड की जाएगी, मोबाइल हॉस्पिटल्स भी खोले जाएंगे, उसके अलावा निमोकोकल वैक्सीन की बात की गई कि अभी तक तो हर स्टेट में नहीं थे, उनको भी मोबिलाइज किया जाएगा कि हर राज्य को ये चीज़ें मिले। इसको किस तरीके से देखते हैं सर? हमारे देश में वैक्सीन खोजने की भी पूरी पोटेंशियल है और बनाने का पोटेंशियल तो है ही है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि 70% वैक्सीनेशन सारे वर्ल्ड की ऑलमोस्ट इस देश में बनती हैं। तो अब मतलब हमने अपनी एक वैक्सीन निकाली है जो खुद की मेड इन इंडिया है, दूसरी मेक इन इंडिया है, और कुछ काफ़ी मेरे ख्याल में 2-3 और वैक्सीन जो है वो पाइपलाइन में है। अच्छी बात है। जी आगे यही जानना चाहूँगी सर कि जो कि सरकार ने अब तो आवंटित कर दिया है, आगे किस तरीके से आप लोगों का सुझाव रहेगा कि आने वाले समय में या फिर आने वाले सालों में भी इसी तरीके से हेल्थ के बजट को ज़्यादा तवज्जो मिले, या और भी किन किन चीज़ों में आपको लगता है कि इन सेक्टर्स में भी हेल्थ के सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है? एक तो जनरली सारी हमारी पॉलिसी होनी चाहिए कि पब्लिक हेल्थ सेक्टर को स्ट्रेंथन करना है, और इस सेंचुरी में हमारी सारी जो तवज्जो है वो वेलनेस पर होनी चाहिए, वेलनेस को प्रमोट करने के लिए। और उसमें ये भी एक स्टेप है वेलनेस के, और कई स्टेप्स हैं, उस पर तो घंटों लेक्चर दे सकते हैं। एट द सेम टाइम पब्लिक सेक्टर में जो सेकेंडरी और टर्सरी केयर की फैसिलिटी हैं वो अप टू मार्क नहीं है, तो उसको भी सरकार इम्प्रूव करने जा रही है, जो उन्होंने संकेत दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, सब चीज़ को डिलीवर करने के लिए अल्टीमेटली आपको मैन पावर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, नर्सेज चाहिए, ट्रेन मैन पावर टेक्नीशियन चाहिए। तो उस पर सरकार ऑलरेडी तवज्जो दे रही है और आने वाले समय में उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी ताकि हमारी जो हेल्थ केयर वर्कर की रेशो है वो इम्प्रूव की जाए। जी, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो जिन जिन बिंदुओं पर सरकार को और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है उसके बारे में डॉक्टर राणा ने चर्चा की है। हालांकि जिस तरीके से बजट एलोकेट हुआ है उसको लेकर खुश है तमाम जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोग हैं, और यही मान रहे हैं कि आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। कैमरा पर्सन नितिन कुमार के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।